बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर की प्राधिकरण सचिव ज्योत्सना यादव ने लाल तालाब स्थल का निरीक्षण किया, जहां तालाब को नष्ट कर मार्केट बना दिया गया है। इस अवसर पर लाल तालाब आंदोलन के संयोजक अशोक शर्मा, मीडिया प्रभारी संजय गोयल और अन्य लोग उपस्थित रहे। प्राधिकरण सचिव ने लाल तालाब के अवशेषों को देखा और मार्केट की दुर्दशा को भी देखा। उन्होंने आश्वस्त किया कि लाल तालाब को पुनर्जीवित किया जाएगा और यहां विकास कार्य कराए जाएंगे। लाल तालाब का इतिहास 1884 से शुरू होता है, जब तत्कालीन जिलाधिकारी एफएस ग्राउस ने इसका निर्माण करवाया था। इसका नाम पहले लायल टैंक था, जिसे बाद में लाल तालाब कर दिया गया। 1990 के आसपास इसे प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया गया और इसका भराव कराकर नष्ट कर दिया गया। मौके पर जानकारी देते हुए ज्योत्सना यादव सचिव BKDA और अशोक शर्मा संयोजक लाल तालाब आंदोलन और संजय गोयल और लोकेश लोधी वार्ड सभापति, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। क्या लग रहा है? अभी हमने निरीक्षण किया है, आगामी जो होगा वो आपके सामने होगा। तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए प्राधिकरण इस बात को तैयार नहीं था। लेकिन जब आंदोलनकारी इकट्ठे हुए, बुलंदशहर वासियों की एकता को देखते हुए प्राधिकरण ने 31 दिसंबर को हमें बुलाया था और कहा था कि हम लाल तालाब पर जाकर भौतिक निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे तालाब का क्या वजूद है, क्या लोगों की राय है, सब चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर प्राधिकरण के अधिकारी आए, उन्होंने लाल तालाब की प्राचीन दीवारों को देखा, लाल तालाब के ओवरफ्लो पानी को निकलने वाले नाले को देखा और उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि यहाँ तालाब था और यहाँ तालाब के रूप में इस जगह को विकसित करेंगे और बाकी प्राधिकरण की जो योजना होगी उस पर देखते हैं। लेकिन यहाँ के नागरिकों का मानना ये है कि इस जगह को तालाब के रूप में विकसित किया जाए और इसको एक पर्यटन का रूप दिया जाए, पर्यटक स्थल का। वैसे भी ये सन 1884 में बनाया गया तालाब था। उस समय भी ये बुलंदशहर में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ही डेवलप करा गया था। आप आगे जाके देखेंगे, इसके 2 भव्य दरवाजे हैं, चारों तरफ बाउंड्री है, आज भी मौजूद है। प्राधिकरण से आश्वासन किस तरह का दिया गया? अब प्राधिकरण के लोगों ने यहाँ का निरीक्षण किया है, अब वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि तालाब को किस तरीके से विकसित करना है और इस ज़मीन का उपयोग क्या करना है। तालाब को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसके लिए प्राधिकरण इस बात को तैयार नहीं था। लेकिन जब आंदोलनकारी इकट्ठे हुए, बुलंदशहर वासियों की एकता को देखते हुए प्राधिकरण ने 31 दिसंबर को हमें बुलाया था और कहा था कि हम लाल तालाब पर जाकर भौतिक निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे तालाब का क्या वजूद है, क्या लोगों की राय है, सब चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। यहाँ पर प्राधिकरण के अधिकारी आए, उन्होंने लाल तालाब की प्राचीन दीवारों को देखा, लाल तालाब के ओवरफ्लो पानी को निकलने वाले नाले को देखा और उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि यहाँ तालाब था और यहाँ तालाब के रूप में इस जगह को विकसित करेंगे और बाकी प्राधिकरण की जो योजना होगी उस पर देखते हैं। लेकिन यहाँ के नागरिकों का मानना ये है कि इस जगह को तालाब के रूप में विकसित किया जाए और इसको एक पर्यटन
का रूप दिया जाए पर्यटक स्थल का। वैसे भी ये सन 1884 में बनाया गया तालाब था। उस समय भी ये बुलंदशहर में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में ही डेवलप करा गया था। आप आगे जाके देखेंगे इसके 2 भव्य दरवाजे हैं, चारों तरफ बाउंड्री है, आज भी मौजूद है। प्राधिकरण से आश्वासन किस तरह का दिया गया आपको? अब प्राधिकरण के लोगों ने यहाँ का निरीक्षण किया है। अब वो अपने अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि तालाब को किस तरीके से विकसित करना है और इस जमीन का उपयोग क्या करना है। क्या नाम है और इस जगह का निरीक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया गया, क्या आश्वासन मिला? मैं संजय गोयल। आज प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा इस लाल तालाब के जगह का निरीक्षण किया गया। मैंने अधिकारियों को बताया, हम सभी लोगों ने भी बताया कि यह कोई एक साधारण गड्ढा या पोखर नहीं थी, जो पिछले कुछ अधिकारियों ने अपनी प्लानिंग के तहत इसको मिट्टी डाल करके भरवा दिया था। आज जनता की आवाज़ और हम सब की आवाज़ है कि ये लाल तालाब यहाँ डेवलप होना चाहिए। बुलंदशहर के लिए जो है अच्छा एक पर्यटक स्थल बनना चाहिए। काफी लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी और लोग अभी भी धरना प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं, क्या करेंगे अगर तालाब में? बिल्कुल, हमने यहाँ पिछले मोती बाग पर, मलका पार्क पर हमने जो है धरना क्या, हमने एक आंदोलन किया था और भूख हड़ताल की थी। धरना एक अलग विषय है। हमने यहाँ भूख हड़ताल की थी कि जब तक ये तालाब नहीं बनेगा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे इस पर। उसके बाद हमने लखनऊ भी एक अपना आंदोलन की बात कही थी, लेकिन 31 तारीख को प्राधिकरण के जो अधिकारियों ने उन्होंने एक हम लोगों की मीटिंग की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम वहाँ लाल तालाब को डेवलप कराएंगे। इसलिए हमने लखनऊ का जो आंदोलन था वो भी पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन हमने अधिकारियों को आज भी ये बता दिया है कि यदि लाल तालाब डेवलप नहीं होगा, हमारे मूल रूप में नहीं बनेगा, तो हमें बुलंदशहर से लखनऊ के हमें दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमारी जनता चाहती है कि यहाँ लाल तालाब बने और इसका डेवलप हो, सौंदर्यकरण हो। फिलहाल की स्थिति में तो यहाँ पर मार्केट बनी हुई है, प्राधिकरण प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने ये कहा है कि जितनी जगह हमें अलॉट है उसमें जो है आपका मूल रूप से तालाब भी बन सकता है और हम अपनी जो भी इनकी योजना है, हम योजना के तहत उसका कार्य भी कर सकते हैं। उससे आपका लाल तालाब का भी जो है अच्छा सौंदर्यकरण होगा और इसमें योजना के तहत बुलंदशहर की जनता को फायदा मिलेगा और इसका एक जो है पर्यटक स्थल बन जाएगा। हम उस बात से सहमत हैं, क्योंकि सचिन महोदय ने भी आज भी आश्वासन दिया कि यहाँ लाल तालाब आपका जनता का मन है, बुलंदशहर वासियों का मन है, लाल तालाब बनेगा। मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ। नहीं बनता है तो हमें, जैसे हमने बुलंदशहर में आंदोलन किया है, हमने लखनऊ में आंदोलन की बात कही, चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, हमें लखनऊ जाना पड़े, कहीं भी आंदोलन करना पड़े, हमें कितने दिन भूख हड़ताल पर रहना पड़े, हम इस लाल तालाब को जीवित पुनर्जीवित कराकर मानेंगे, चाहे कुछ भी हो।